दोस्तों हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया था मैरीलैंड ब्रिज के ऊपर, जिसमें मैंने समझाया था कि अगर कुछ लोगों के कोई दांत गायब हैं, मिसिंग हैं, निकलवा दिए हैं, तो बिना ब्रिज, बिना सर्जरी, बिना आसपास के दांत घिसे, बिना पेन, इंजेक्शन, किसी भी चीज के बिना, और हम उनको फिक्स दांत दे सकते हैं। और उसमें मैंने मैरीलैंड ब्रिज का जिक्र किया था। तो इसके बारे में बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आई, बहुत सारे दर्शकों ने मुझसे काफी सारे सवाल पूछे, जिसमें से 3 मुख्य सवाल क्या थे दोस्तों। पहला तो इसका खर्चा कितना आता है, कॉस्ट कितनी आती है। दूसरा, ये किस मटेरियल का बना होता है। और तीसरा, इसकी लाइफ क्या होती है, कितना ये चलता है, आपका साथ देता है। उसी कड़ी में हम आज बात करेंगे मैरीलैंड ब्रिज की, जिसमें आपको खोए हुए दांत मिल जाएंगे, वो भी फिक्स्ड, वो भी बिना किसी सर्जरी, बिना किसी पेन, बिना किसी इंजेक्शन और बिना आसपास के आजू बाजू के जो हेल्दी दांत हैं उनको घिसे हुए। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात मैं आज की वीडियो में कर लेती हूँ। इन क्वेरीज के बारे में समझा देती हूँ, जिसमें से सबसे पहली है कि इसमें समय कितना लगता है। दोस्तों इसमें समय बहुत ही कम लगता है। मैरीलैंड ब्रिज के लिए आप जब डेंटिस्ट के पास जाते हैं, वो आपका नाप लेते हैं, थोड़ा बहुत अगर दांत को प्रिपेयर करना है या मसूड़ा चेक करना है, वो करके आपका एक नाप लिया जाता है अच्छा सा, उसको लैब भेज दिया जाता है। और अगले दिन 1 से 2 दिन के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपके मुंह में लग जाए। अगर आप लोकल हैं तो आप कल की जगह परसों भी लगवा सकते हैं। कोई बहुत दूर से पेशेंट्स आते हैं तो हम थोड़ा सा कोशिश करके उसको 1 दिन में भी डिलीवर कर सकते हैं, और पेशेंट को नो टीथ से फिक्स टीथ 1 ही दिन में मिल जाते हैं। अब बात करते हैं मटेरियल क्या होता है। दोस्तों मैरीलैंड ब्रिज कोई अलग तरीके का ब्रिज नहीं है, ना ही कोई अलग मटेरियल यूज किया जाता है। जो भी मटेरियल्स आपके फिक्स्ड कैप में जो मेटल्स हैं या जो सिरेमिक है, जिरकोनिया है, वो यूज करते हैं, सेम मटेरियल आपका मैरीलैंड ब्रिज में भी इस्तेमाल किया जाता है। बस उसमें जो 2 पंख, जो विंग्स निकले होते हैं, वो साथ के दांतों पे जाके चिपक जाते हैं। तो मटेरियल की बात कोई खास बात नहीं है, वैसा ही मटेरियल होता है जो कि आपका नॉर्मल किसी भी फिक्स्ड पार्शियल डेंचर मतलब कि ब्रिज में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत चॉइस ऑफ मटेरियल्स हैं, आप अपने बजट के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से उसको चूज कर सकते हैं। सेम फायदे या नुकसान, या जिसमें कुछ खूबियां हैं, कुछ कमियां हैं, या कॉस्ट है, वो भी अकॉर्डिंग टू मटेरियल आपका थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। तो आपको जो ठीक लगे आप उसे चूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें खर्च कितना आता है। दोस्तों इसमें एक दांत का लगभग 10,000 रुपए खर्चा आता है, जिसमें हम 1 से 2 दिन में आपको मिसिंग दांत दे सकते हैं और उसकी जगह फिक्स लगा सकते हैं। कोई बहुत प्रीमियम क्वालिटी में चाहे तो उसका खर्चा 15,000 तक आ सकता है, और बस यही थोड़ा बहुत वेरिएशन है। अगर यूनिट 2 हो, जैसे 1 ना हो के 2 दांत मिसिंग है, तो ऐसा नहीं होता है कि खर्चा डबल हो जाएगा। मान लीजिए आपका एक दांत का 10,000 आया, तो 2 दांत का आपका 16-17,000 रुपए आ जाएगा। तो सिर्फ जो दांत आपका बढ़ रहा है उसकी कॉस्ट ऐड हो जाती है। विंग्स तो आपके वही 2 ही रहने हैं। अब तीसरा सवाल, इसकी लाइफ कितनी होती है। आमतौर पे मैरीलैंड ब्रिज नॉर्मल केयर के साथ, अच्छी जैसे आप अपने दांतों की केयर रखते हैं उसी केयर के साथ 5 से 10 साल तक बढ़िया चलता है, क्योंकि ये दांतों को घिस कर नहीं लगाया जाता, और इसके जो 2 पंख या 2 विंग्स होते हैं, उससे ये साइड वाले दांतों पे एक मटेरियल की मदद से चिपकाया जाता है, एक सीमेंट की मदद से चिपकाया जाता है। तो इसकी जो मजबूती है वो पूरी तरह उस बॉन्डिंग पे, उस चिपक पे डिपेंड करती है। इसकी लाइफ बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं दोस्तों। इसकी लाइफ बढ़ाने के लिए आप ध्यान रखें कि जहां पे भी आपने मैरीलैंड ब्रिज लगवाया है, वहां से बहुत सब चीजें, जैसे कि अमरूद के बीज हो गए, या अखरोट का छिलका हो गया, या बॉटल की कैप हो गई, ये सब काम ना करें। इनको चबाने या बॉटल को खोलने की कोशिश ना करें। और क्योंकि ये मसूड़ों पे सीधे लगे हुए होते हैं, मसूड़ों की सफाई का जरूर ध्यान रखें। दांतों की सफाई, मसूड़ों की सफाई, इन सब का खास ख्याल रखें। अगर समय के साथ ही ढीला हो जाए तो ज्यादातर केसेस में डेंटिस्ट इसे दोबारा फिक्स कर सकते हैं। संक्षेप में कहें तो अच्छी देखभाल और सही खान पान के साथ ये 1 दशक तक आपका साथ दे सकते हैं। तो ये थे मैरीलैंड ब्रिज से जुड़े हुए सवालों के कुछ जवाब, जो लोगों ने कमेंट सेक्शन में या हमसे फोन करके या मैसेज करके पूछे थे। और एक छोटी सी कोशिश की है मैंने, ताकि आपकी सभी क्वेरीज का समाधान मैं इस वीडियो के द्वारा कर सकूं। तो इसके बारे में अगर आप और कुछ भी पूछना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई डिटेल्स से आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। कई बार दोस्तों लोग फोन पे कॉस्ट पूछते हैं या फोन पर ही ट्रीटमेंट पूछते हैं। लगभग हर रोज कॉल आते हैं कि मेरे दांत में दर्द है या मुझे दांत लगवाना है, क्या कॉस्ट पड़ेगी। तो बिना देखे एग्जैक्ट कॉस्ट या एग्जैक्ट
ट्रीटमेंट बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप पेशेंस रखें, अगर आसपास कोई डेंटिस्ट है तो उससे कोई एक्सरे करा के भेज सकते हैं, जिससे हम आपकी सही में मदद कर पाएं। मोटा मोटा अंदाजा मैंने आपको दे दिया है कॉस्ट के बारे में, अगर दांत नहीं है तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा कि मैरीलैंड ब्रिज क्या है, किस किस केस में ये लगाया जा सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, इसके क्या मायने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, थोड़ा सा भी काम का लगा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, जय हिंद, साइनिंग ऑफ।